नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है और आज हम टॉपिक ले रहे हैं मेयोनीज के बारे में। मेयोनीज आप बोल सकते हैं एक यूनिवर्सल सॉस है। चाहे आप इंडिया का रोल्स खा रहे हैं, आप लोग मेयोनीज करते हैं। चाइनीज़ के मोमो खा रहे हैं, आप मेयोनीज खाते हैं उसके साथ। आप अगर अरब कंट्री में चले जाएं, उनका शवरमा खाएं, आप वहाँ भी मेयोनीज सॉस ही खाएंगे। या कॉन्टिनेंटल की कुजीन का कुछ भी देख लीजिए तो मैक्सिमम वहाँ पे मेयोनीज यूज़ किया ही जाता है। चाहे आपके सैलड्स हो, डिप्स हो, सैंडविचेस हो, तो मेयोनीज आप बोल दीजिए एक वर्सटाइल फूड हो गया हमारा। पर अगर पहले ज़माने की बात करें तो ये हम लोग हाथों से बनाते थे। जी हाँ, ये रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं था। पर अब ये आपको हर जगह रेडीमेड प्रोडक्ट के रूप में ही मिलेगा। आपको 1 किलो के पैकेट्स में, 200 ग्राम के पैकेट्स में आपको मिल जाता है। अब मेनली ये इसलिए ही बनाया जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल जो मेयोनीज होता था वो हमारे रॉ एग और ऑयल को इमल्सिफिकेशन करके बनाया जाता था, जिससे कि आपके बीमार होने की जो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती थी। उसी संभावना को रोकने के लिए ये मेयोनीज का इजाद किया गया। इजाद से मेरा मतलब है कि इसको कमर्शियल तौर पे बनाना, पैकिंग करना शुरू कर गया, और जिसमें कि आपका अंडा होता ही नहीं है। मैक्सिमम आप लोग जो भी मेयोनीज अगर आप लोग अपने होटल्स में यूज़ कर रहे होते हैं वो एगलेस होती है। उनके अंदर कोई भी आप बोल दीजिए कोई भी अंडा नहीं होता है। उनका जो मेन पार्ट होता है वो मिल्क होता है, या सोया मिल्क होता है, क्रीम, या जो भी डेयरी प्रोडक्ट और ऑयल होते हैं। पर एक्चुअल में जब भी हम लोग होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक सॉस के रूप में मेयोनीज सिखाया जाता है, और हमको ये आना ही चाहिए। ये नहीं है कि ये रेडीमेड मार्केट्स में अवेलेबल है तो हमें इसके बारे में नहीं सीखना है। अब जो ये शब्द है मेयोनीज, मेयोनीज का मतलब अगर हम निकालें तो MAYOU बोलेंगे तो इसका मतलब होता है मिडिल पार्ट ऑफ द एग। अंडे के बीच का मिडिल पार्ट, जो कि जिसको कि हम लोग एग योक बोलते हैं, जो कि देखने में हमारे पीले कलर का होता है। तो ये होगी इसकी बात की, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि क्या क्या है। अब ये होता क्या है ओरिजिनली अगर हम लोग बोलें तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारा एग योक ही है। जी हाँ, अंडे का पीली वाली जर्दी हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद हम इसमें यूज़ करते हैं ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लोग यहाँ पे हमारे रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें उसका कोई फ्लेवर नहीं होता है रिफाइंड ऑयल के अंदर। और इसके बाद हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट, पेपर और विनेगर एंड लेमन जूस। साथ साथ हम लोग यहाँ मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे मेयोनीज को एक अलग सा आप बोल दीजिए टेस्ट देता है। अब जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग नॉर्मली हम लोग बोलें तो हम लोग एक बाउल लेते हैं। बाउल के अंदर हम लोग अपने जो एग योक्स होते हैं उनको तोड़ के डालते हैं। उन्हें अच्छे से विस्क से सिर्फ एक ही दिशा में, जी हाँ आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आप जिस दिशा में एक बार उसको घुमाना शुरू करेंगे आपको उस तरफ ही घुमाना है। आप बाउल के नीचे चाहे तो कुछ पेपर गीले करके रख सकते हैं, कोई डस्टर रख सकते हैं, जिससे कि बाउल आपका हिले नहीं। अब आपको अपने विस्क को धीरे धीरे हिलाते जाना है। साथ साथ इसके अंदर आप अपना सॉल्ट, पेपर और मस्टर्ड भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे कुछ समय बाद जो आपकी एक स्टेज, रिबन स्टेज आप बोलते हैं जिसको कि बनने लग जाती है। जब आप विस्क से अपने एग योक को मिक्स करना शुरू करते हैं तो उसमें रिबन्स जैसे बनने लग जाएंगे, इसे हम लोग रिबन स्टेज बोलते हैं। और धीरे धीरे करके हम इसमें अपना ऑयल डालना शुरू करते हैं। आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप से स्टार्ट करना है, एक एक बूंद करके उसमें तेल डालना है, जिससे कि आपका मेयोनीज फटे ना। जी हाँ, मेयोनीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब हम लोग हैंडमेड मेयोनीज बनाते हैं तो वो फट जाता है। उसका जो ऑयल होता है और एग योक होता है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, और आप देखेंगे कि जैसे कि किसी ने वॉमिटिंग कर दी है, उल्टी कर दी है, वो इस तरीके से दिखने लग जाता है। पर अगर आप सही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आराम से बनाएंगे, जो भी आपको बताया जाता है वो करेंगे, तो वो कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। अब धीरे धीरे करके आपको उसके अंदर ऑयल डालना स्टार्ट करना है, और आप देखेंगे कि आपका मेयोनीज की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आपके मेयोनीज का कलर येलो से हल्का वाइटिश की तरफ जाने लगा है। अब इस स्टेज पे जब आपका मेयोनीज बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाए तो आप धीरे धीरे करके उसमें विनेगर, वाइट विनेगर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपका जो मेयोनीज है धीरे धीरे करके पतला होने लगा है, पर वो फटेगा नहीं। और इससे अगर जब आप विनेगर ऐड करेंगे तो आपके मेयोनीज के अंदर हल्का हल्का खट्टापन भी आएगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लगभग 1 लीटर अगर आप लोग तेल ले रहे हैं तो आप लगभग 7 से 8 अंडे का एग योक इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली जब आपका मेयोनीज रेडी हो जाए तो आपको उसे अच्छे से ढक के फ्रिज में नहीं रखना है। जी हाँ, आपको इसे रूम टेम्परेचर में ही रखना है। अगर आप फ्रिज के अंदर आप रखते हो तो ये एक तरीके से जम जाता है। इवन अगर आपको मेयोनीज कभी बनाना है तो आप फ्रिज से अंडे बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद कुछ समय तक 15 से 20 मिनट उन्हें बाहर रखिए, उसके बाद उनका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो जो एग योक होता है आपका वो जम जाता है, ठंडा होता है क्योंकि वो जम जाता है और आपके मेयोनीज बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो बेसिक बातें होगी मेयोनीज बनाने में मैंने आपको बताई।
अब इसके कई सारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेयोनीज का प्रयोग हम लोग अपने डिप्स में करते हैं, हम लोग ड्रेसिंग्स में करते हैं, हम लोग सैलेड में करते हैं, सैंडविच के स्प्रेड्स में करते हैं। तो कई प्रकार से मेयोनीज का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब मेयोनीज के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा टाटर सॉस है, बहुत ही फेमस डिश है। हर होटल्स में हम लोग टाटर सॉस यूज़ करते हैं, जो कि स्पेशली हमारे फ्राइड फिश के या फिश का कोई भी आइटम हो, स्पेशली अगर फ्राइड हो तो उसके साथ सर्व किया जाता है। दूसरा एक हमारी ड्रेसिंग होती है, जिसको कि हम लोग 1000 आइलैंड ड्रेसिंग बोलते हैं। ये मेयोनीज प्लस आपकी टमाटो बेस्ड रेड कलर की आपकी होती है, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कॉकटेल सॉस बनाते हैं, सेम उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वहाँ भी कॉकटेल सॉस के अंदर भी हम लोग इसमें पेपर्स डालते हैं, अपने टबैस्को सॉस डालते हैं, ऑलिव्स डालते हैं और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। वो आपकी कंपनी टू कंपनी, होटल टू होटल रेसिपी पे डिपेंड करता है। इसके बाद एक सॉस और है जिसको कि हम लोग आयोली सॉस बोलते हैं। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर आप नॉर्मल आयोली बनाते हैं तो आप गार्लिक को चॉप करके, क्रश करके, उसकी प्यूरी या पेस्ट करके मेयोनीज और लेमन जूस मिला के मेयोनीज में ऐड कर देते हैं। पर एक्चुअल में जो आयोली है वो आप बोल दीजिए कि इसका डेरिवेटिव नहीं है। आयोली एक अलग ही सॉस होती है जो कि स्पेन से बिलोंग करती है। कभी उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने प्योरे मेयोनीज के बारे में बता दिया, सारे डेरिवेटिव्स के बारे में बता दिया, किस प्रकार से हम लोग मेयोनीज बना सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।